हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल टुडेस फिजिक्स। प्रीवियस क्लास हम लोग सर्कुलर मोशन का थ्योरी क्लास एक किया था, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन सेशन किया था। ये वाला वीडियो है उसका पार्ट 2। इसमें जितना रेस्ट बाकी और बच गया बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन जो भी था इसमें पूरा कवर हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होता है बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन से। सुनना, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं। The time rate change of एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान से सुना, एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इसके मतलब इसके पास कौन सा है, एंगुलर वेलोसिटी आया। अगर बच्चों एंगुलर वेलोसिटी आया तो डेफिनेटली एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा। और यहाँ पे जिसको कि हम लोग किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से डिनोट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा से हम लोग दिखाएंगे एंगुलर एक्सेलरेशन को। ओके, इसका यूनिट होगा, इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ। अगर मैं डायमेंशन लिखना चाहूंगा, डायमेंशन होगा T⁻²। क्लियर हुआ। चलो देखो यहां पे अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, डेफिनेशन में क्या बोला, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन क्या था, ए इज इक्वल टू, लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू था v बाई टी, वेलोसिटी बाय टाइम, लीनियर वेलोसिटी बाय टाइम। उसी तरह यहाँ पे अल्फा आएगा एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। और एक क्यों आया, ए एंगुलर वेलोसिटी की वजह से आया। ओके, हम लोग जानते हैं ओमेगा का वैल्यू होता है बच्चों थीटा बाय टू, सॉरी थीटा बाय टू, थीटा बाय टी। अब यहाँ पे अगर पुट करेंगे थीटा बाय टी और पहले से टी था तो ये बन गया थीटा बाय टी स्क्वायर। क्लियर होगा। थीटा का यूनिट हो गया रेडियन और इसका हो गया सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए यूनिट हुआ रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर डायमेंशन लिखेंगे, रेडियन का तो डायमेंशन है नहीं, तो रेडियन सेकेंड्स का क्या होता है, टी का स्क्वायर यानी T⁻²। ये हो गया हम लोग का डायमेंशन एंगुलर एक्सेलरेशन का। ओके, अब ध्यान से सुनना बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला हो गया एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, और एक हुआ इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ओके, अल्फा का देखो, पहली बात है कि इसको पहले बॉक्स में रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अल्फा को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला हो गया हम लोग का बच्चों एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, और हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पे और एक बात लिखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट पे देखना, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सॉरी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड, जब ऑब्जेक्ट घूमेगा, जब ऑब्जेक्ट घूमेगा इसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, पहली बात है कि कांस्टेंट होगा। स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर। तो पर वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा। वेलोसिटी क्योंकि हर वक्त जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा इसका डायरेक्शन इधर मूव करेगा, यानी डायरेक्शन चेंज हो रहा तो वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। पर वी मोड क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड देगा ना, वी मोड हमेशा क्या देगा, मैग्नीट्यूड, यानी कांस्टेंट रहेगा। ओमेगा मोड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओमेगा मोड भी बच्चों कांस्टेंट रहेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर ओमेगा कांस्टेंट हुआ, जिस तरह का लीनियर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो। अगर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो एक्सेलरेशन जीरो। उसी तरह ओमेगा अगर कांस्टेंट हुआ तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। क्लियर हुआ इतनी बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे हम लोग जानते हैं बच्चों
एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन किसे कहेंगे, ध्यान से सुनो। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग लिखेंगे अल्फा एवरेज। इसका फॉर्मूला होगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टाइम का डिफरेंस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यानी कहने का मतलब यहाँ पे टाइम जो होगा दो ठो दिया रहेगा, पहला टी इनिशियल दिया होगा कुछ और टी एक फाइनल दिया रहेगा कुछ, दो टाइम दिया होगा। तो अल्फा एवरेज निकालेगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, दो टाइम का बीच का इंटरवल का ही तो एवरेज निकाल सकते हैं ना, एवरेज इसका फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस मतलब अल्फा इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, यहां पे लिखना द अल्फा इज एट पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम जैसे मैं बोल रहा हूं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा पूरा इस सर्कुलर मोशन में चेंज होगा। मोशन जब करेगा तो उसका क्या होगा, मोशन में वेलोसिटी में चेंजेस आएगा। ओके, पर किसी अगर मैं पर्टिकुलर पॉइंट पे और पोजीशन में अगर मैं पूछा जे इस पोजीशन में निकालो ए पॉइंट में या तो पॉइंट बी पॉइंट में निकालो, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा हूं, तब आप इंस्टेंटेनियस अल्फा निकाला, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है। ओके, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डी ओमेगा बाई डी टी। डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे जो बच्चों टाइम होगा वो एक दिया रहेगा टी, किसी पर्टिकुलर टाइम पूछ रहा है यानी किसी एक टाइम पे एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। क्लियर, चलो देखते हैं। सुनना, यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्यूशन। इसको करने से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो, एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स एंगुलर स्पीड फ्रॉम, एंगुलर स्पीड मीन ओमेगा चेंज हो रहा है फ्रॉम 1200 रेट पर मिनट, मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी F1, पहले निकालो F1 या इनिशियल कितना दिया है 1200 बाई 60। अगर हम लोग इसको काटेंगे तो आ गया बच्चों फ्रीक्वेंसी 20 आया। तो ओमेगा 1 या इनिशियल कितना आएगा, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई फ्रीक्वेंसी, यानी इसका आया 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों 20, तो ये हो गया 40 पाई, मतलब ओमेगा इनिशियल आ गया। ओमेगा फाइनल निकाल देंगे 2 पाई एफ फाइनल, ये इनिशियल है 2 पाई, और फाइनल कितना आएगा, एफ फ्रीक्वेंसी फाइनल होगा 1800 बाई 60। आरपीएम मतलब रेट पर मिनट, तो जीरो से यानी इसका बच्चों आंसर आएगा 30, तो ये आ जाएगा 30 यानी 60 पाई। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन मीन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू डेल ओमेगा बाई डेल टी, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कितना है, 60 पाई माइनस 40 पाई बाई टाइम कितना है, टाइम दिया है बच्चों इन 5 सेकेंड, तो 60 से 40 जाएगा 20 पाई होगा, 5 से डिवाइडेड करोगे तो आएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हो जब दिया रहेगा रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया होगा। मेन मुद्दे की बात है कि हम लोग को किसी तरह ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी निकल जाए तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव इन सर्कुलर पाथ, पहले डायग्राम बनाओ। स्टार्ट टू मूव इन सर्कुलर पाथ हैविंग एंगुलर वेलोसिटी, गिवन क्या दिया है, गिवन है ओमेगा इज इक्वल टू 2TQ प्लस 4T प्लस 2, ये दिया हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इन बोला है मतलब एवरेज पूछा है, क्या पूछा है, एवरेज। एवरेज इन पूछा है मतलब स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग टाइम कितना था 0, फाइनल टाइम कितना था बच्चों 3 सेकेंड। ओके, यानी दो टाइम दिया मतलब एवरेज होगा, यानी अल्फा एवरेज आपको पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन एट
एट मतलब इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, ओके। अल्फा इंस्टेंटेनियस, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे पूछा, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। क्लियर हुआ? तो चलो निकाल देते हैं। पहले अल्फा एवरेज निकालेंगे। अल्फा एवरेज का फॉर्मूला है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। देखो पहले टाइम दो दिया था, पहला टाइम T1 जो था वो 0 था, और टी जो फाइनल था वो कितना था, 3 था। तो पहले फाइनल अल्फा में यहाँ पे इस इक्वेशन में, ओमेगा के इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देते हैं 3। जब पुट करोगे तो ओमेगा फाइनल आएगा 2 × 3 का क्यूब प्लस 4 × 3 प्लस 2, यानी 2 × 27 प्लस 12 प्लस 2। एक है 7 दूना 14, 4, 1 2 दूना 1, और ये आएगा 14, 8, 68 है। 68 है ओमेगा एफ, और ओमेगा इनिशियल आएगा 0 पुट कर देना, 2 × 0 का स्क्वायर प्लस 4 × 0 प्लस आएगा 2, ओके। ये आया, आंसर हो गया 2। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओमेगा फाइनल आया 68, ओमेगा इनिशियल आया बच्चों 2, और टाइम डिफरेंस 3 माइनस 0, तो ये आ गया 66/3, यानी 322 इतना रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज। नाउ पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, अल्फा इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। सुनना, डी बाई डी टी, और ओमेगा का वैल्यू दिया है, कितना दिया, 2 TQ प्लस, अच्छा यहाँ पे 3 था ना, 2 TQ प्लस 4T प्लस 2, ये गिवन है। इसको डिफरेंशिएट करना, डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था nx(n-1). चलो इसको सॉल्व करो, 6t² प्लस 4, और कांस्टेंट का हो गया 0। अब t दिया है 2, तो पुट करो 6 × 2 का स्क्वायर प्लस 4, 6 × 4 प्लस 4, यानी 28 रेडियन पर सेकेंड, ओके। इस तरह का आंसर आपको निकालना है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। क्लियर हुआ? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा दिया है, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी मीन। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो पहले गिवन क्या दिया है, अल्फा दिया है 3t² माइनस 4, ओके। आफ्टर 3 सेकेंड, मतलब 0 से लेके 3 सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना था, ओमेगा कैलकुलेशन करना है। तो पहली बात हम लोग जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है। आपको अगर ओमेगा कैलकुलेट करना है तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी होगा। नाउ डी, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन करते थे तो आंसर क्या आता था, एक्स। सो उसी तरह डी ओमेगा को इंटीग्रेशन कर दो, इधर भी इंटीग्रेशन, यानी बोथ साइड किया क्या हम लोग, इंटीग्रेशन कर दिए। जब टाइम 0 था तब एंगुलर वेलोसिटी 0 था, जब टाइम 3 सेकेंड हुआ तब एंगुलर वेलोसिटी लेट बी ओमेगा। अब इंटीग्रेशन करो, डी ओमेगा का आएगा ओमेगा, और अल्फा का वैल्यू पुट करो 3t² माइनस 4, और ये हो गया डी टी, और इंटीग्रेशन रख देना 0 से 3। चलो इसको सॉल्व करो पहले। 3t² का इंटीग्रेशन, xn का इंटीग्रेशन क्या था फॉर्मूला, याद करो, xn+1 बाई n+1। तो उसी फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे तो 3t3/3 माइनस 4t, ओके। और लिमिट हम लोग रख लेंगे 3 और 0, ये 3 से 3 कट गया, यानी TQ माइनस 4t, कितना, 3 और 0। पहले 3 पुट करो, अगर 3 पुट करेंगे तो -4 × 3, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब माइनस 4 × 0, तो ये हो गया 27 माइनस 12, तो ये हो गया 5 1, इतना 15, क्या होगा, रेडियन, रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, अल्फा रेडियन पर सेकेंड आ रही है, अल्फा थीटा रेडियन पर सेकेंड, ये सेकेंड स्क्वायर आएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आएगा यूनिट सब में, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या ये क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो, और कुछ यहाँ पे मांगा था क्या, नहीं, बस हम लोग को कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा मिल गया, एंगुलर वेलोसिटी 15 रेडियन पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन मतलब क्या, ए, और एंगुलर एक्सेलरेशन मीन अल्फा। अल्फा और ए में क्या रिलेशन है हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं, v जो होता है वो r इंटू ओमेगा होता है। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट ऑफ t, यानी डी वी बाई टी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और यहाँ पे डी बाई डी टी हो गया। क्लियर है। अब सुनना, आर तो कांस्टेंट था तो बाहर चल गया, यानी डी ओमेगा बाई क्या हुआ, डी टी, इसको ब्रैकेट में रखो। अब नेक्स्ट देखो, डीवी बाई डी टी क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी होता है अल्फा। ओके, तो ये एक सुंदर सा फॉर्मूला बन गया लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का बीच में, याद रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। ओके, ये याद रखना लीनियर। बाप रे, ये क्या हो गया, फिर से लिखना पड़ेगा, चलो लिख लेते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। ओके, ये दोनों बातें याद रखना। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर बच्चों अल्फा कांस्टेंट हुआ, अल्फा कांस्टेंट हुआ, जैसे हम लोग लीनियर वेलोसिटी में हम लोग लिखते थे कि ए अगर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी काइनेमेटिक्स में, और होता था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। एस क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट लिखते हैं, देखते हैं। v के बदले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा, u के बदले हम लोग लिखेंगे ओमेगा नॉट, और टाइम के बदले तो टाइम ही होगा, टी होगा, और एक्सेलरेशन के बदले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, और एस के बदले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और सारा फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला फॉर्मूला हो गया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ए टी होता था तो अल्फा टी। क्लियर, ये हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर। टू पे देखो, थीटा इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन मतलब अल्फा टी स्क्वायर, ये होता था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लीनियर पे था। नेक्स्ट देखो, थ्री ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, ये क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस लीनियर पे। फोर पे देखो, फोर पे हम लोग का थीटा फॉर द थर्ड इज इक्वल टू यू नॉट प्लस ए बाई टू, और ये क्या था, टू टी माइनस वन। इसको अगर मैं लीनियर में लिखूंगा एस टी एच इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू और टू टी माइनस वन। ये था लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब काइनेमेटिक्स का लीनियर काइनेमेटिक्स, और ये था एंगुलर काइनेमेटिक्स। ओके, यहाँ पे एक बात याद रखना कि यहाँ पे जो अल्फा जो होगा वो क्या होना चाहिए, अल्फा जो होना चाहिए बच्चों वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, याद रखना। ओके, चलो इस बेस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं तब जाके और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 पाई, गिवन क्या है बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन सेकंड स्क्वायर। ओके, इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट,
स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब टाइम तो पहली बात है कि जीरो। अब रेस्ट बोला है मतलब ओमेगा नॉट इक्वल टू कितना दिया है, जीरो दिया है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट मतलब जीरो। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक इन द फर्स्ट 20 सेकेंड, आफ्टर द 20 सेकेंड कितना होगा रिवॉल्यूशन, मीन आपको फ्रीक्वेंसी निकाल देना है। ओके, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, पूरा कंप्लीट। तो हम लोग को देखना है कि कैसे निकालना है इसको। पहली बार देखो, अगर सुनना ध्यान से, ओके, पहले थीटा हम लोग निकाल देते हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये तो ओमेगा नॉट जीरो दिया है मतलब जीरो इंटू टी प्लस हाफ अल्फा कितना दिया है 2 पाई, और टाइम दिया है 20 सेकेंड, मीन 20 का स्क्वायर। तो आंसर हो गया, ये 2 से 2 कट जाएगा यानी 400 पाई आएगा। थीटा इज इक्वल टू 400 पाई, यानी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है 400 पाई दिया है, हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यानी थीटा 400 पाई बाई एक रिवॉल्यूशन कितना होता था 2 पाई, तो टोटल रिवॉल्यूशन निकल जाएगा। समझ में आया? थीटा एंगल दिया है 400 पाई और एक रिवॉल्यूशन होता है 2 पाई, तो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 400 पाई बाई 2 पाई, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 200 आएगा बच्चों, 200 रिवॉल्यूशन आएगा। क्लियर हुआ? पर सेकेंड है, 200 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आएगा। चलो, ये क्वेश्चन इसी तरह का सॉल्व हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। देखो सुनना, हम लोग जानते हैं लीनियर एक्सेलरेशन जो है उसको ए से डिनोट करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करेंगे बच्चों ए सी से। क्लियर हुआ? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। अगर इसका मैं डेरिवेशन निकालूंगा, ध्यान सुना, शॉर्टकट में, फिर लॉन्ग कट एग्जाम में किस तरह का लिखोगे मैं बताऊंगा। ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, पहली बात वी बाई टी होता है, तो वी लिखा, और टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू होता है टाइम इक्वल टू एस बाई, मतलब एस मतलब कि आर, आर मीन डिस्प्लेसमेंट, वाई वेलोसिटी, तो टी के बदले अगर आर बाई वी रखोगे तो ये हो गया वी स्क्वायर बाय, क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर चल गया तो वी स्क्वायर बाय आर, यानी ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग याद रखना। ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ध्यान से सुनना। डेफिनेशन पहले पहले डेफिनेशन लिखते हैं, द एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू change in direction of velocity is called centripetal acceleration, centripetal acceleration। याद रखिएगा, द एक्सेलरेशन ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन। सुनना यहाँ पे, ए सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बच्चों। ओके, तो देखो अभी ये जब ऊपर तरफ जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, इसका डायरेक्शन इधर है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका डायरेक्शन अब क्या होगा, इस साइड होगा। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। यानी वेलोसिटी हर वक्त क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या इतनी बातें क्लियर समझ में आया? वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो इस वेलोसिटी चेंज होने से क्रिएट होगा क्या, एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC। क्लियर हुआ? यानी इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, और किधर क्रिएट होगा, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर तरफ क्रिएट होगा AC, सेंटर तरफ क्रिएट होगा। क्लियर? आगे हम लोग बताएंगे कि सेंटर तरफ क्यों हुआ, ध्यान से समझो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां पे लिख देते हैं, इट इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, जिस सर्कल में घूम रहा हूं उसका सेंटर तरफ इसका डायरेक्शन होगा। ओके, अब एग्जाम ओरिएंटेड क्या लिखना है, ध्यान से सुनो। पहले आप लोग एक ड्राइंग बनाना, ये वाला। ओके, देखो ये सेंटर है बच्चों ओ इसका। ओके, इसका ये वाला दिया है R, और ये भी क्या दिया है R।
रेडियस आर है, तो ये जो चेंज होगा इसको हम लोग लिखेंगे डेल आर। चेंज जो होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल आर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और एक मैं डायग्राम बनाया यहाँ पे, मान लो ये पोजीशन है, ये हो गया मान लो v है, वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2, इनका जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा ये होगा डेल v। क्लियर है? ये इसका नाम दे देते हैं p q r, और इसको नाम देते हैं o a और b। इतनी बातें समझ में आया? और ए एंगल को हम लोग दे देते हैं बच्चों थीटा। ओके, नाउ ध्यान से समझो, दोनों क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इसका साइड यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ v1 इज इक्वल टू v2 को हम लोग लिख रहे हैं v, यानी दोनों कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। एक है ओ ए बी और एक ठो है पी क्यू आर, दोनों सिमिलर है। क्या है? दोनों सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग का क्या आएगा, ये वाला पहले आ गया डेल वी, यानी डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू वी बाई आर होगा। यानी डेल वी, अब सुनो, डेल वी बाई ये वाला डेल आर होगा, तो दोनों को डिवाइड कर दिया। अगर सिमिलर होता है इस तरह का कंपैरिजन करते हैं, और डेल आर को यहाँ पे लिख सकता हूँ, डेल आर इज इक्वल टू, देखो डेल आर जब यहाँ पे घूमेगा, ये डेल आर लिनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इंटू डेल टी टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो डेल आर के बदले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, v इंटू डेल टी इज इक्वल टू वी बाई आर। अब डेल वी बाई डेल टी इज इक्वल टू, v को उधर लेके जाओगे वी स्क्वायर बाई आर, और डेल वी बाई डेल टी क्या होता है, ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर। इसको बॉक्स में रख दो। इस तरह का एग्जाम में आप कंपैरिजन करके लिखोगे। क्लियर? बट याद करने के लिए ये जो शॉर्टकट में दिखाया था यहाँ पे आपको इस तरह का निकाल सकते हो। चलो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे पहले देखो इसको और कन्वर्ट कर कैसे कर सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू भी इक्वल टू हम लोग जानते हैं आर ओमेगा, उसका स्क्वायर बाय आर, यानी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर। एक आर से एक आर कट गया, यानी आर ओमेगा स्क्वायर। और एक फॉर्मूला आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, क्या आ गया, आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, और अगर हम लोग रखेंगे आर के बदले तो वी ओमेगा भी हो सकता है। क्या आएगा, वी ओमेगा भी हो सकता है। यानी तीन फॉर्मूला आया, पहला ये हो गया दूसरा फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, और ये हुआ बच्चों तीसरा फॉर्मूला। ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का तीन फॉर्मूला आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ध्यान से सुनना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, ये एक सर्कुलर लाइन है और यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसके पास वेलोसिटी है जिसकी वजह से सेंटर तरफ एक एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी। ये किस लिए क्रिएट हुआ, ड्यू टू डायरेक्शन। यहां पे लिखो ए सी क्यों क्रिएट हुआ, फॉर द डायरेक्शन, डायरेक्शन। अगर मान लो ऑब्जेक्ट का ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होता तो इसका डेफिनेटली स्पीड चेंज होता। अरे स्पीड में क्या चेंज होता, मैग्नीट्यूड चेंज होता। स्पीड में क्या होता, मैग्नीट्यूड चेंज होता, मैग्नीट्यूड चेंज होता। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता तो हम लोग जानते हैं स्पीड अगर चेंज होगा तो एक वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, और जिसको कि हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और उसको ए टी से डिनोट करोगे, और ये टेंजेंशियली होगा, यानी इस तरह का लाइन को लग के इस तरह का, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ए टी क्यों प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू स्पीड की चेंजेस की वजह से, स्पीड की चेंजेस की वजह से। अगर इसका बच्चों डेफिनेशन लिखने जाओगे तो लिखना, इफ स्पीड चेंज देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्रिएट। ओके, इट इज फॉर change of magnitude,
चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से ये क्रिएट होता है। और एक कैसा डायरेक्शन होता है, टेंजेंशियली क्रिएट हुआ। क्या इतनी बातें समझ में आया होगा। ए टी क्यू प्रोड्यूस हुआ, क्यू की स्पीड की चेंजेस की वजह से। और हम लोग का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों क्रिएट हुआ, ए हुआ ड्यू टू वेलोसिटी की चेंजेस की वजह से, डायरेक्शन की वजह से। टेंजेंशियल ऊपर तरफ और ए सेंटर, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। चलो, दो एक्सेलरेशन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं नेट एक्सेलरेशन। क्या दिया हम लोग का, नेट एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो, ए है सेंटर है बच्चों ओ, ए कोई घूम रहा है ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो ए ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए इसके पास एक एक्सेलरेशन आएगा टुवर्ड्स द सेंटर तरफ, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ। और एक स्पीड चेंजेस होने की वजह से, स्पीड चेंजेस होने की वजह से इसके पास एक आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज ए टी। और दोनों कितना डिग्री है, दोनों का 90 डिग्री है, यानी ए सी इज परपेंडिकुलर टू ए टी। दिस इज ए सी इज क्रिएट फॉर वेलोसिटी, मतलब डायरेक्शन, वेलोसिटी फॉर डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। और ए टी किस लिए क्रिएट हो रहा है, क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, या लिखोगे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ओके, दोनों में कितना डिग्री का एंगल है बच्चों, थीटा डिग्री का एंगल है। अब दोनों में क्योंकि 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इस बीच में जाएगा, और इसी को बोलेंगे ए नेट। क्या बोलोगे, ए नेट। तो हम लोग ए नेट ना लिख के रिजल्टेंट लिखते हैं। वेक्टर में हम लोग पढ़ा था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला था 90 डिग्री में ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर का रूट ओवर, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट। अब बच्चों रिजल्टेंट तो मिल गया, अगर तुम्हें ए टी भी दिया होगा और ए सी भी वैल्यू दिया होगा, तो रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन होगा, टोटल एक्सेलरेशन, वो इस फॉर्मूला से निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो एंगल होगा, उसको लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पी बाई बी, यानी पी हो गया ए सी और बी हो गया ए टी। देखोगे तो ये हो गया दो फॉर्मूला, और इस दो फॉर्मूला को आप लोग याद रखना। ओके, ये नेट का था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसका बेस पे क्वेश्चन है, तो पूरा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपका। देखो सॉल्यूशन, एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। पहले डायग्राम बनाओ। एक सर्कल पे ऑब्जेक्ट घूम रहा है, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस है बच्चों 2 मीटर। ओके, विथ स्पीड एंड टाइम पीरियड कांस्टेंट स्पीड, यानी स्पीड जो है क्या है, कांस्टेंट। टाइम पीरियड कितना दिया है, 0.2 पाई। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन, लिखो गिवन पे लिखना, हम लोग का आर दिया है 2 मीटर, और टाइम पीरियड कितना दिया है, 0.2 पाई सेकेंड। क्या मांगा है, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलो, ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन हम लोग का ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू, देखो आर दिया है, ए सी का फॉर्मूला था आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर, आर तो दिया है 2 मीटर, ओमेगा तो दिया नहीं है, ओमेगा का फॉर्मूला है था 2 पाई फ्रीक्वेंसी। अब ये हो गया 4 पाई, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 बाई टी। यहाँ पे अगर लिख दो, ओमेगा का फॉर्मूला था 2 पाई एफ, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1 बाई टी। इसको सॉल्व करेंगे अगर, 4 पाई बाई टाइम कितना दिया है, 0.2 पाई, तो पाई से पाई कट गया। ओके, पाई से पाई कट जाएगा, यहां से 40/2, 40/2, तो आंसर कितना आएगा, यह आ जाएगा ना, ऊपर चल जाएगा 10, 10 चल गया तो 40/2 मीन 20 आएगा आंसर। और क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर
सेकंड स्क्वायर। अच्छा आर ओमेगा स्क्वायर था क्या, रॉन्ग किया हम लोग। देखो फिर से आर कितना दिया है 2, ओमेगा हो गया 2 पाई एफ का स्क्वायर, 2 हो गया, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, यानी 8 पाई स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी कितना दिया 1/टाइम पीरियड का स्क्वायर, 1/टाइम पीरियड का स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर, 1/टाइम पीरियड का स्क्वायर मन 0.2 पाई का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो 8 पाई स्क्वायर हुआ इंटू 1/, इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले तो पाई का स्क्वायर बाहर ले आओ। ओके, और इसको हम लोग लिखेंगे 100 × 4, इस तरह का लिख सकते हैं क्या। 4 अगर पाई के पाई कट गया, 4 2 8 हो गया, 2 × 100 200, क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बोला, हाँ एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा निकालते तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता, तो ये हो गया, इस तरह का आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है स्पीड ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ। पहले डायग्राम, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका स्पीड ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ आर दिया है 4 मीटर, आर कितना दिया है 4 मीटर, और भी दिया है इक्वेशन टी स्क्वायर, टाइम दिया है बच्चों 2, ए गिवन है। हमको मांगा क्या है, फाइंड द नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। ओके, नेट एक्सेलरेशन के लिए हमको चाहिए एसी, और क्या चाहिए हमको एटी। एसी का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r, अगर पुट करेंगे v²/r, तो v दिया है कितना, v तो दिया ही नहीं है, तो पहले t, v² मतलब t, v² मतलब t का स्क्वायर बाई कितना 4, t कितना दिया है 2, 2 का 4 मतलब कितना 16, 2 का 4 मतलब 16/4, तो इसका तो आंसर हो गया 4। ए टी क्या क्या होता है dv/dt, dv/dt, डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो 2t आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ गया। यानी ऊपर तरफ जो ए टी था वो 4 था, और जो सेंटर तरफ था, जो सेंटर तरफ हम लोग का था वो कितना था 4, तो रिजल्टेंट कितना होगा 4 और 4 का, ए जो रिजल्टेंट होगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का रूट अंडर, यानी आ जाएगा 4√2, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है, इस तरह का इस क्वेश्चन का आंसर होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ इज 0.3 मीटर, यानी सॉल्यूशन में लिखो, गिवन क्या है, डायमीटर दिया है सर्कल का, सर्कल का पूरा डायमीटर कितना दिया है 0.3 मीटर, डी दिया है 0.30 मीटर, और रोटेटिंग एट 200, यानी फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं 2100 बाई पर मिनट मीन सेकंड में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 00, यानी 3 और 5, इतना रिवॉल्यूशन पर सेकंड आ गया। क्या मांगा क्या है, फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या मांगा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए सी। ए सी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से तो आर मिल जाएगा बच्चों, आर डायमीटर का आधा मतलब 0.15 मीटर पहले हो गया, यानी आर और यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा, यानी आर ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो, आर कितना दिया है 0.15, और ओमेगा कितना दिया है 2 पाई एफ का स्क्वायर, हो गया 0.15 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, एफ कितना है 35 का स्क्वायर। ओके, 0.15 इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू, ये कितना आएगा 1225 आएगा, 1225 आएगा, 0.15 इंटू 4, 5 चौक 20, 2 4 दूना 8, 2 49 इंटू पाई का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे 0.15 4900, पाई का स्क्वायर में 22 इंटू 22,
बाई 7 × 7, तो ये 49 से ये 49 कट गया, यहाँ 100 मतलब ये हो गया 15, और 22 × 22 484, इसको मल्टीप्लाई कर देना, देखना आंसर है वही होगा। ओके, चलो इसका आंसर हम लोग बस कॉन्सेप्ट यहां तक था कि फॉर्मूला कौन सा होगा तीनों में। पहले देखना, गिवन जब तक नहीं लिखोगे सॉल्यूशन निकालना मुश्किल हो जाएगा, पहले गिवन निकालना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखो, एक दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स, कंप्लीट कर देते हैं पूरा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स सुनो यहाँ पे, मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कल में घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो क्यू की सेंटर तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है ए सी, तो डेफिनेटली अंदर तरफ एक फोर्स भी लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स की वजह से क्या क्रिएट होता है? एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, इसीलिए अंदर तरफ एक फोर्स लग रहा, उसी को नाम दे दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल acceleration towards center. So there should be a force, name is centripetal force. क्लियर? इसको लिखेंगे डिनोटेड बाय एफ सी, सेंटर तरफ लगेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर तरफ लग रहा है, इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंटर तरफ एक्ट होगा। क्लियर है क्या? इसका देखो, ए क्यों क्रिएट हुआ? ओनली फॉर डायरेक्शन चेंज, इट इज द कोज फॉर ओनली डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक काम है डायरेक्शन चेंज करना, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? परपेंडिकुलर करता है वेलोसिटी को, ऊपर तरफ वेलोसिटी है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर तरफ लगेगा, तो कितना होगा? दोनों का बीच कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। चलिए नेक्स्ट लिखो, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी mv²/r। एक फॉर्मूला बन गया पहला, और क्या फॉर्मूला बन गया? एम भी के बदले हम लोग आर ओमेगा स्क्वायर भी रख सकते हैं एसी के बदले, और क्या हो सकता है? एम भी ओमेगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का 3 फॉर्मूला बनेगा। ओके, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो इसका तो डेफिनेटली डायरेक्शन चेंज होगा, जब डायरेक्शन चेंज होगा तो कौन आएगा बीच में? सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, एफ सी। ओके, इसकी वजह से ए सी क्रिएट होगा और मूव करेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अगर डेफिनेशन लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट रोटेटिंग फ्रेम। ओके, इसको हम लोग बच्चों स्यूडो फोर्स भी कह सकते हैं, स्यूडो फोर्स। क्लियर है? ये क्या होता है? आउटसाइड लगता है, आउटसाइड फोर्स है। देखो हम लोग जानते हैं, और यहाँ पे लिख देना न्यूटन लॉ, न्यूटन्स का लॉ वैलिड नहीं होता है, वैलिड नहीं होगा। क्लियर? देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अंदर तरफ लगेगा एसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, या एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। इसका भी क्या होता है? mv²/r, mv²/r दोनों होगा। देखो ये कब लगेगा? मान लो ये एक बॉक्स है बच्चों, ये एक बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को फील होगा कि बाहर तरफ एक कोई फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। अगर ओनली ये वाला ऑब्जेक्ट घूमता ना तो अंदर तरफ ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स लगता,
अगर इस बॉक्स के अंदर ऑब्जेक्ट है और ये बॉक्स घूम रहा है तो इस बॉक्स को लगेगा, मतलब बॉक्स आप ऑब्जेक्ट के बदले आप खुद को ले लो, मान लो इस कंटेनर के अंदर आप बैठे हो, तो जब सर्कुलर मोशन में घूमोगे ना तो आपको फील होगा कि आउटसाइड एक कोई फोर्स लग रहा है मुझे, तो उसी को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ये एक ऐसे ही फोर्स एक क्रिएट हो गया, क्योंकि हमको पता है फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे पेयर में एग्जिस्ट करता है फोर्स जो होता है, पेयर में एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लोग जानते हैं पुल, उसका ऑपोजिट क्या है पुश। ओके, जैसे होता है एक्शन, एक्शन फोर्स, और क्या होता है रिएक्शन फोर्स। उसी तरह सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल तो उसको अपोजिट करने के लिए क्या बन गया सेंट्रीफ्यूगल। ये कब लगता है रोटेटिंग फ्रेम में, अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा सर्कल में तो सेंटर तरफ तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ओके, पर उस ऑब्जेक्ट को अगर किसी रोटेटिंग फ्रेम के अंदर रख दिया जाए तो बाहर तरफ एक फोर्स लगेगा, उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका कुछ क्वेश्चन चलो पहले कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 kg। एम कितना दिया है बच्चों 4 kg। मूविंग इन सर्कुलर पाथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी कितना दिया है 4। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया है 4, और मांगा क्या है फाइंड, फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग जानते हैं क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम ए सी। मास दिया है 4 kg, ए सी दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस 16 न्यूटन होगा। क्लियर हुआ, आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे था। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द स्ट्रिंग, ये क्वेश्चन ठीक से समझो। दी स्ट्रिंग, ये देखो सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं है, जैसे मान लो ना कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये कोई रस्सी से बांधा हुआ है स्ट्रिंग से, तो अभी जो स्ट्रिंग जो फोर्स लगाएगा अंदर तरफ ना, इसी को स्ट्रिंग फोर्स बोलोगे या तो एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स बोलोगे। स्ट्रिंग लगाएगा, द स्ट्रिंग विल ब्रेक इफ द टेंशन, इफ द टेंशन इज मोर देन 25 न्यूटन। 25 न्यूटन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द बॉल कैन बी मूव्ड। तो पहले जान लेते हैं हम लोग कि एफ सी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा एम ए सी। पहले निकाल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो रहा है, मास कितना दिया है, मास कितना दिया है, मास यहां पे दिया ही नहीं है, हाँ यहां पे दिया है 5 kg। मास दिया है बच्चों 5 kg। मास की तो जरूरत नहीं है, तो एफ सी को हम लोग टी रखेंगे, टेंशन एम ए सी के बदले क्या होगा वी स्क्वायर बाई आर होगा। तो मास हो गया 5 kg, वेलोसिटी कितना दिया है देखो, वेलोसिटी निकालने बोला है, स्पीड विथ विच द बॉल मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, तो वी स्क्वायर रखो। टेंशन दिया है 25 न्यूटन, और आर कितना दिया है 20 मीटर, 20 मीटर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 5 से अगर काटोगे तो 25 चौक 100, 100, यानी वी इज इक्वल टू आंसर आएगा बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। यानी मैक्सिमम जो स्पीड होगा वो कितना होगा 10 होगा। क्लियर है, नेक्स्ट चलो देखते हैं और कोई क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होगा। सॉल्यूशन देखो, ये 200 kg कार टेक ए राउंड टर्न ऑफ रेडियस, यानी एम दिया है 200 kg और आर दिया है 100 मीटर। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको पहले मीटर पर सेकेंड कर दो। 54, 5/18, 18 से काटोगे तो 3, तो 15 हो गया मीटर पर सेकेंड। ओके, द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू क्या होगा एम ए सी। एम हो गया 200, ए सी हो गया वी स्क्वायर बाई आर 200, भी कितना दिया है 100 का स्क्वायर, सॉरी भी कितना दिया है, भी हो गया 15 का स्क्वायर भाई आर दिया है 100, तो ये 2 0 2 0 कट गया, 2 15 का स्क्वायर 200,
25, और इसको मल्टीप्लाई कर देना, बहुत सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखना उतना न्यूटन होगा। क्लियर। तो बच्चों इसी के साथ आई थिंक और क्वेश्चन नहीं है। ओके बच्चों, देन थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग। और इसी के साथ पूरा क्लास कंप्लीट हुआ। एक और वीडियो आएगा अराउंड 20 या 30 मिनट्स का, जिसमें कि सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।